एवरीवन, वेलकम टू हेड ओवर हील्स एपिसोड 6। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड 6 की स्टोरी की तरफ। तो एपिसोड 5 के एंडिंग में हमने देखा था कि शियांग अपने लिप बाम को कचरे में देखकर काफी ज्यादा हर्ट होती है और वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। अब हम यांग्यू को देखते हैं जो कि अपने घर जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर लिप बाम नहीं है। अब यांग्यू को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सोचता है कि मुझे लिप बाम को नहीं फेंकना चाहिए था। इसी वजह से लिप बाम को लेने के लिए वो वापस कचरे के ढेर के पास आ जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि शियांग बैठकर काफी ज्यादा रो रही है। इसी वजह से अब वो शियांग के पास आ जाता है और उसे चुप करवाता है और साथ ही उसे अपने घर भी ले आता है। यांग्यू अब यहाँ पर शियांग के लिए कॉफी बनाता है और तभी यहाँ पर शियांग देखती है कि उसकी ग्रैंडमा के फेस के ऊपर किसी ने कोई एमुलेट बनाया हुआ है और ये देखकर वो बोलती है कि इनके फेस के ऊपर किसी ने इविल एमुलेट बनाया हुआ है। यहाँ पर शियांग बताता है कि हाँ, किसी ने इनके फेस के ऊपर एमुलेट बनाया था लेकिन अब मैंने उसे रिमूव कर दिया है। लेकिन यहाँ पर शियांग यांग्यू को बताती है कि इसे रिमूव करने से भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसे रिमूव करने से भी इसका असर खत्म नहीं होगा। ये एमुलेट काफी ज्यादा खतरनाक है जो कि तुम्हारी ग्रैंडमा को हेल में लेकर जा सकता है। शियांग यांग्यू से बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ग्रैंडमा इस एमुलेट की वजह से हेल में ना जाए तो तुम्हें फौरन इन पिक्चर्स को जलाना होगा। जिस पर्सन ने इस एमुलेट को तुम्हारी ग्रैंडमा के फेस पर बनाया है उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और यहाँ पर यांग्यू बताता है कि हाँ, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मैं चाहता था कि मैं अपनी पूरी लाइफ अपनी ग्रैंडमा के साथ रहूं लेकिन देखो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और मेरी ग्रैंडमा मुझे छोड़कर चली गई हैं। शियांग अब यांग्यू से पूछती है कि ये सब कौन कर रहा है, जिसके जवाब में अब यांग्यू उसे बताता है कि तुम ऑलरेडी ही उस पर्सन से मिल चुकी हो, तुम उसके साथ डांस कर रही थी। ये सुनकर शियांग समझ जाती है कि वो येनु हवा की बात कर रहा है। अब यांग्यू शियांग के घुटनों के पास बैठ जाता है और उससे बोलता है कि मेरी मदर ने कभी भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया और हमेशा मुझे खुद से दूर रखा क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी वजह से उनकी खुद की जान खतरे में आ जाएगी। अब जब काफी टाइम के बाद मैंने तुम पर भरोसा करना शुरू किया था तो तुमने भी उनके साथ हाथ मिला लिया। ये बात सुनकर शियांग को बहुत बुरा लगता है। अब वो यांग्यू की ग्रैंडमा की पिक्चर्स को यहाँ पे रख के यहाँ से जाने वाली थी लेकिन फिर वो रुक जाती है और वो यांग्यू से बोलती है कि तुम मेरी बात का यकीन करो या फिर ना करो, उस दिन मैं येनु हवा से फर्स्ट टाइम मिली थी और मैंने कभी भी उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं की। मैं स्टार्ट से लेकर ही सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। खैर, अब हम जियो को देखते हैं जो कि अपने क्लास फेलो एरी के साथ था और किसी काम की वजह से वो एरी के साथ जाकर बैठ जाता है जिसकी वजह से एरी को ऐसा लगता है कि शायद अब वो इससे कोई बात करने वाला है। लेकिन दूसरी साइड अब हम शियांग को देखते हैं जो कि इस टाइम म्यूजियम में थी। दरअसल वो यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा की कुछ पिक्चर्स को रखने के लिए आई थी लेकिन यहाँ पर वो देखती है कि यांग्यू की ग्रैंडमा के पिक्चर के पीछे एक इविल एमुलेट भी बनाया गया है। अब हम यांग्यू को देखते हैं जो यहाँ से जब जा रहा था तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और इस गाड़ी से एक आदमी निकल कर बाहर आता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि यांग्यू के फादर ही हैं। अब यांग्यू के फादर यांग्यू को देखकर उससे दूर जाने लग जाते हैं क्योंकि यांग्यू के फादर को लगता है कि वो कर्स्ड है तो वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। दूर से जियो भी ये सब कुछ देख रहा था और ये देखकर वो बोलता है कि कोई फादर आखिर अपने बेटे के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। अब दूसरी साइड हम शियांग की मॉम और फ्लावर मास्टर को देखते हैं जो कि इस टाइम शियांग की बचपन के पिक्चर्स देख रहे थे लेकिन तभी यहाँ पर शियांग भी आ जाती है और उन्हें एक दिखाती है और वो फ्लावर मास्टर और अपनी मॉम से बोलती है कि हमें इस एमुलेट को खत्म करना होगा। यहाँ पर फ्लावर मास्टर और शियांग की मॉम उससे पूछती है कि इसे किसने बनाया है जिसके जवाब में वो बताती है कि इसे येनु हवा ने बनाया है। दूसरी साइड अब हम यांग्यू को देखते हैं जो कि इस टाइम अपनी मॉम के पास आया हुआ था और वो अपनी मॉम से बोलता है कि मेरी ग्रैंडमा का कोई कसूर नहीं था तो आपने उसे कर्ज क्यों दिया। अब येनु हवा आगे बढ़ती है और एक एमुलेट निकाल कर वो यांग्यू के सर पे लगाने लग जाती है। दरअसल ऐसा वो सिर्फ इसीलिए कर रही थी कि यांग्यू के ऊपर जो कर्ज है वो उसके घर में न फैले लेकिन ऐसा जब वो कर रही थी तो कोई अजीब सी पावर यहाँ पर उसे रोक रही थी। दरअसल ये उसी टॉय की वजह से हो रहा था जो कि जियो को यांग्यू ने दिया था और यहाँ पर येनु हवा के एमुलेट का कोई असर नहीं होता। दूसरी साइड हम शियांग की मॉम और फ्लावर मास्टर को देखते हैं जो कि इस टाइम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उस एमुलेट का असर खत्म करने के लिए और यहाँ पर फाइनली ये लोग अपना ये काम करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इसी काम के दौरान शियांग अब काफी ज्यादा थक गई थी। इसी वजह से फ्लावर मास्टर और शियांग की मॉम उससे बोलते हैं कि तुम अब जाकर सो जाओ, बाकी का काम हम खुद देख लेंगे। अब दूसरी साइड हम यांग्यू और येनु हवा को देखते हैं जो कि इस टाइम यांग्यू के घर पे आए थे और यहाँ पर येनु हवा यांग्यू से उसके घर की चाबी मांगती है। यहाँ पर यांग्यू चुपचाप उसे अपने घर की चाबी दे देता है और वो ऐसे सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कर रहा था क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमा के ऊपर किए गए कर्ज को खत्म करवाना चाहता था। लेकिन येनु हवा घर के अंदर आते ही उस चीज को ढूंढने लग जाती है जिसकी वजह से उसके एमुलेट का असर खत्म हो रहा था और यहाँ पर उसे रोबोट मिल भी जाता है। अब वो इस रोबोट को लेकर यहाँ से जाने वाली थी लेकिन तभी यहाँ पर शियांग आ जाती है। वो येनु हवा से इस रोबोट को छीन लेती है और उसे बोलती है कि आखिर तुम इतने गंदे काम कैसे कर सकती हो। और तभी यहाँ पर यांग्यू भी आ जाता है। अब शियांग येनु हवा से बोलती है कि हमें बाहर चलकर बात करनी चाहिए लेकिन येनु
हवा बोलती है कि नहीं, जो बात तुम्हें करनी है तुम यहीं पर करो। अब शियोंग उस रोबोट को लेकर येंग्यू को दे देती है और उससे बोलती है कि इसे लेकर तुम बाहर जाओ, थोड़ी ही देर में मैं तुम्हारे पास आती हूँ। लेकिन येनु हवा येंग्यू को बाहर जाने नहीं देती और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आती है और उसे उसकी ग्रैंडमा की पिक्चर्स देकर बोलती है कि इसे जला दो। यहाँ पर येंग्यू शियोंग से बोलता है कि तुम मेरे सामने भी येनु हवा से बात कर सकती हो। अब शियोंग येनु हवा से बोलती है कि आखिर तुम इतने घटिया काम क्यों कर रही हो, तुम सिर्फ और सिर्फ लोगों को कर्ज देती हो। लेकिन यहाँ पर येनु हवा बोलती है कि नहीं, मैं लोगों को कर्ज नहीं देती, बल्कि मैं तो सिर्फ उनकी चीजों को कंट्रोल करती हूँ। अब यहाँ पर शियोंग अपना फैन निकालती है और येनु हवा को अपनी पावर दिखाती है, जिसे देखकर येनु हवा डर जाती है और वो बोलती है कि चलो हम बाहर चलकर बात करते हैं। अब दूसरी साइड हम फ्लावर मास्टर को देखते हैं, जो कि इस एमुलेट की राख को इस किस्म के ग्लव्स पहनकर इसमें से निकाल रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर शियोंग की मॉम आ जाती है और वो फ्लावर मास्टर को पीछे करके खुद यहाँ पर बैठ जाती है और वो इस राख को बिना कोई ग्लव पहने ही निकालने लग जाती है, जिस पर फ्लावर मास्टर बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नहीं रुकती। अब शियोंग की मदर अपनी फिंगर को काट लेती है और इस राख के ऊपर अपना ब्लड डालने लग जाती है, जिसे देखकर फ्लावर मास्टर उसे बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम कर्ज के ऊपर और कर्ज नहीं कर सकती, ऐसा करने से तुम नुकसान उठाओगे। लेकिन यहाँ पर वो बोलती है कि मैं अपनी बेटी के लिए हर किस्म का नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि ऐसा करते ही उस स्टाफ में से एक इविल स्पिरिट निकलती है। अब दूसरी साइड हम शियोंग और येनु हवा को देखते हैं। यहाँ पर शियोंग येनु हवा से बोलती है कि तुम हमेशा लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हो। पहले तुमने येंग्यू को तंग किया ताकि तुम उसकी ग्रैंडमा को पा सको, लेकिन अब तुम उसकी ग्रैंडमा को तंग कर रही हो ताकि तुम येंग्यू को पा सको। लेकिन ऐसा करके कभी भी तुम उन्हें नहीं पा सकोगी। और मैं जानती हूँ कि तुम येंग्यू के ग्रैंडमा की पिक्चर्स को नहीं जलाने वाली थी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें प्रॉपर तैयारी करके आना पड़ता। लेकिन तुम अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक लाइटर को लेकर आई थी, क्योंकि तुम उन पिक्चर्स को जलाने वाली नहीं थी, क्योंकि उन पिक्चर्स को जलाने से पहले तुम्हें प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती, एक रिचुअल करना पड़ता। लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइटर को लेकर आई थी। और ये सारी बातें मैं इसी वजह से जानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक शेमन हूँ इतनी ही देर में। अब यहाँ पर येंग्यू भी आ जाता है। वो येनु हवा की आंखों के सामने ही अपनी ग्रैंडमा की पिक्चर्स को जला देता है। अब येनु हवा उससे बोलती है कि मुझसे लड़ने के लिए क्या तुम्हें यही शेमन मिली थी। और यहाँ पर वो येंग्यू को न्यूली डेड बोलकर यहाँ से चली जाती है। शियोंग भी अब उसके पीछे जाती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो येनु हवा से बोलती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम कैसी माँ हो, तुम येंग्यू को न्यूली डेड कैसे बोल सकती हो। न्यूली डेड ऐसे लोगों को बोला जाता है जिनकी रिसेंटली ही डेथ हुई हो और डेथ होने के बाद वो एक भूत में बदल जाएं। लेकिन तभी इनकी बातों के दौरान यहाँ पर वो इविल स्पिरिट भी आ जाती है, जो कि शियोंग की मॉम ने उस राख में से बनाई थी। और वो आकर सीधा ही येनु हवा से टकरा जाती है, जिसकी वजह से येनु हवा अब काफी ज्यादा वीक होने लग गई थी। साथ ही उसके कान में से खून भी निकलने लग गया था। ये देखकर अब शियोंग उससे बोलती है कि तुम्हें अपने देवताओं को पूजना चाहिए, ना कि किसी इविल स्पिरिट को। ये सुनकर अब येनु हवा शियोंग से बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि येनु हवा इस टाइम काफी ज्यादा वीक हो गई है। वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस टाइम उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। अब शियोंग जियो को कॉल करती है और शियोंग उसे याद दिलाती है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का ही टाइम बचा है, तो कल से तुम्हें येंग्यू के साथ ही रहना है और उसे बार बार टच करते रहना है। उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम कभी भी किसी शामन से नहीं मिलोगे, तुम आजाद हो जाओगे। बस 2 दिन के लिए तुम्हें ख्याल रखना होगा। शियोंग येंग्यू के पास आ जाती है और उसके ग्रैंडमा की बची हुई पिक्चर वो उसे देकर उससे बोलती है कि तुम शेमन्स को हेट कर सकते हो, तुम मुझसे भी नफरत कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद भी शेमन से काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। अब हम येनु हवा को देखते हैं, जो कि इस टाइम काफी ज्यादा वीक थी और इस टाइम वो हॉन्टेड हाउस के पास आ जाती है और यहाँ पर वो उन एमुलेट को भी उतार देती है, जिसे शियोंग की मदर और उस फ्लावर मास्टर ने लगाया था। अब वो इन्हें उतार देती है और यहाँ पर वो इविल स्पिरिट को अपने पास बुलाने लग जाती है। वो इविल स्पिरिट से बोलती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें किसी इंसान की बलि दे दूंगी, यानी कि तुम्हारे लिए मैं किसी इंसान को सेक्रीफाइस कर दूंगी। यहाँ पर अब वो इन सभी एमुलेट्स को उतार देती है और उनके ऊपर अपने ब्लड को लगाने लग जाती है। खैर, अब नेक्स्ट डे हम येंग्यू को देखते हैं, जो कि इस टाइम अपने कॉलेज में था और उसके पास ही जियो भी था। यहाँ पर शियोंग ने जियो से बोला था कि जब भी मुझे आसपास कोई घोस्ट नजर आएगा तो मैं क्लैप करूंगी, और जैसे ही मैं क्लैप करूंगी तो मैं येंग्यू को हाथ लगाना होगा। अब यहाँ पर शियोंग को जब घोस्ट नजर आता है तो वो क्लैप कर देती है, जिसकी वजह से जियो फौरन से येंग्यू को पकड़ लेता है और उसे हाथ लगाने लग जाता है। तभी यहाँ पर इनके ग्रुप की एक लड़की आ जाती है और जियो और येंग्यू से बोलती है कि तुम लोगों को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। शियोंग ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। दूसरी साइड हम शियोंग और उसी लड़की को देखते हैं, जिस लड़की के पास एक छोटा बच्चा रो रहा था, लेकिन अब उसका कर्ज भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। और यहाँ पर शियोंग और उस लड़की की भी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शियोंग का प्रोजेक्ट भी इसी लड़की ने कंप्लीट किया है। वो लड़की शियोंग से बोलती है कि मैं भी घोस्ट को देखना चाहती हूँ, चलो हम घोस्ट की पिक्चर बनाएंगे। यहाँ पर वो एक पिक्चर बनाती है और बोलती है कि कहाँ है घोस्ट। यहाँ पर शियोंग उसे बताती है कि वो एक डॉग का घोस्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है, लेकिन यहाँ पर वो उस लड़की को नजर नहीं आ रहा होता। और तभी यहाँ पर शियोंग देखती है कि इस जगह पर काफी सारे घोस्ट आ गए हैं जिनका फेस नहीं है, यानी कि वो फेसलेस घोस्ट है। इसी वजह से वो क्लैप करने लग जाती है। और अब जियो
जियो येंग्यू को जोर से पकड़ लेता है, उसे हक करने लग जाता है। अब शियोंग इन लोगों से बोलती है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम है जिसकी वजह से मुझे जाना होगा। अब हम जियो और येंग्यू को देखते हैं जो कि इस टाइम बाहर अपना फेस वॉश कर रहे थे, लेकिन तभी इनके ग्रुप की लड़की एरी आ जाती है और इनसे बोलती है कि तुम लोगों को एक साथ रहकर अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये सुनकर जियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो एरी को थैंक्स बोलने के बाद उसे हक कर लेता है, जिसकी वजह से एरी का पूरा फेस लाल होने लग जाता है और एरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर एरी अपनी गालों पर हाथ लगाती है जो कि इस टाइम सुर्ख हो रहे थे और वो सोचने लग जाती है कि आखिर जियो कल से मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। दूसरी साइड हम शियोंग, फ्लावर मास्टर और उसकी मॉम को देखते हैं जो कि इस टाइम अपने हथियार उठा रहे थे और वो लोग हॉन्टेड हाउस के लिए निकल जाते हैं उन फेसलेस घोस्ट से लड़ने के लिए। और यहाँ पर वो देखते हैं कि येनोहमा ने सभी एमुलेट्स को उतार दिया है। यहाँ पर फ्लावर मास्टर बोलता है कि वो पूरी तरह से पागल हो गई है और तभी यहाँ पर फेसलेस घोस्ट भी आना शुरू हो जाते हैं और ये तीनों ही मिलकर अब उनका मुकाबला करते हैं और पूरी तरह से उन्हें यहाँ से भगा देते हैं। अब दूसरी साइड हम जियो और येंग्यू को देखते हैं। येंग्यू को अभी तक जियो बार बार टच ही किया जा रहा था और येंग्यू भी यहाँ पर समझ में नहीं आता कि आखिर जियो को हो क्या गया है, आज वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। अब हम देखते हैं कि येंग्यू के साथ ही जियो उसके घर पे चला जाता है और उसके साथ ही स्टडी करने लग जाता है ताकि वो बार बार उसे टच कर सके। अब हम फिर से शियोंग, उसकी मॉम और फ्लावर मास्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर लगाई गई डॉल के सर को ढूंढ रहे थे और तभी यहाँ पर उन्हें डॉल का सर मिल भी जाता है। फ्लावर मास्टर जैसे ही इस डॉल के सर को यहाँ पर लेकर आता है, शियोंग की मॉम बोलती है कि हमें अभी से जला देना चाहिए, लेकिन शियोंग उसे लेकर अपने हाथ में रख लेती है और अपने हाथ में एक कट लगा लेती है। लेकिन यहाँ पर शियोंग के फेस पर इस टाइम कोई एक्सप्रेशन नहीं था। दूसरी साइड हम येंग्यू और जियो को देखते हैं। यहाँ पर जियो अपने रोबोट को देख रहा था और अब वो येंग्यू के साथ ही सो जाता है। यहाँ पर येंग्यू को याद आता है कि उस दिन जब उसने अपनी मॉम से पूछा था कि आप जिस लड़की के साथ डांस कर रही थी आप उसे कब से जानती हैं, तो उसकी मॉम ने उसे बताया था कि आज पहली बार मैं उस लड़की से मिली, वो लड़की बहुत प्यारी है, उसे एक अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए, ना कि एक शेमन की तरह। अब यहाँ पर येंग्यू अपना फोन निकालता है और वो शियोंग की कुछ वीडियोस देखने लग जाता है, यानी कि वो शियोंग की बचपन की वीडियोस थी जहाँ पर शियोंग शेमन वाला ही काम कर रही थी और काफी सारे लोग उसकी वीडियोस बनाकर उनसे पैसे कमा रहे थे। यहाँ पर शियोंग ये काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी, लेकिन एक लेडी शियोंग से जबरदस्ती ये सारे काम करवा रही थी। अब वो लेडी शियोंग को एक रूम में बंद कर देती है और उसे एमुलेट बनाने के लिए बोलती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि शियोंग काफी ज्यादा छोटी है और वो काफी ज्यादा डर रही है क्योंकि इस टाइम उसके आसपास काफी सारी स्पिरिट घूम रही हैं। और फिर एक दिन जब शियोंग काफी ज्यादा रो रही थी तब उसे ये लेडी मिलती है और उसे अडॉप्ट कर लेती है और उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही पालती है, यानी कि अब जो शियोंग की मॉम है वही लेडी थी जिसने इसे अडॉप्ट किया था। खैर अब सीन्स फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और शियोंग की मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, जिस पर शियोंग बोलती है कि नहीं, ये सब कुछ मेरे लिए नया नहीं है, मैं पहले भी ये सब काफी बार कर चुकी हूँ। और अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोंग काफी ज्यादा छोटी है और सभी स्कूल के बच्चे उसे काफी ज्यादा बुली कर रहे हैं क्योंकि वो सभी बच्चे जानते हैं कि वो एक शेमन है। इसी वजह से सब बच्चे उसे काफी ज्यादा बुली करते हैं और उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। अब फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोंग, उसकी मॉम और फ्लावर मास्टर मिलकर उस डॉल के सर को जोड़ देते हैं और उसे फिर से इसी डोर के ऊपर लगाकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब हम येंग्यू को देखते हैं जो कि जियो से बोलता है कि तुम्हें शियोंग ने मेरे पास भेजा है ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनकर जियो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे उसी ने भेजा है। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि वो कोई खेल नहीं खेल रही बल्कि सच में वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शियोंग जब अपने कॉलेज के लिए जा रही थी तब वो उसी लड़की को देखती है जिसके डॉग की स्पिरिट उसके साथ घुमा करती थी, लेकिन इस टाइम उसे कोई काफी ज्यादा मार रहा था जिसकी वजह से अब वो लड़का यहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते वो हॉन्टेड हाउस के पास पहुंच जाता है और उसके अंदर चला जाता है और यहाँ पर उसे एक रिंग मिलती है। वो जैसे ही उस रिंग को उठाकर अपने फिंगर में पहनता है तो यहाँ पर उसे कोई इविल एनर्जी पोजेस कर लेती है। अब जो आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ था वो भी यहाँ तक आता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो हॉन्टेड हाउस के अंदर जा चुका है तो अब वो आदमी यहाँ से चला जाता है। अब हम शियोंग को अपनी क्लास में बैठा हुआ देखते हैं, लेकिन तभी उसके पास डॉग की स्पिरिट आ जाती है जो कि शियोंग को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से शियोंग उसके पीछे जाती है तो अब वो डॉग उसे लेकर हॉन्टेड हाउस के पास आ जाता है और यहाँ पर शियोंग को पता चलता है इस डॉग का मालिक हॉन्टेड हाउस के अंदर है। इसी वजह से शियोंग अब अपनी मॉम को मैसेज करती है कि मैं हॉन्टेड हाउस के अंदर जा रही हूँ। शियोंग जैसे ही हॉन्टेड हाउस के अंदर जाती है तो वो देखती है कि इस टाइम वो लड़का खुद को मारने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो पूरी तरह से पोजेस हो चुका था, इसी वजह से वो खुद की ही जान ले रहा था। तभी हॉन्टेड हाउस के अंदर हम येंग्यू को भी देखते हैं जिसे अब इविल एनर्जीज ने पूरी तरह से पोजेस कर लिया था, जिसकी वजह से येंग्यू ने अब उस लड़के को भी मार दिया था और अब वो शियोंग के पास आता है, शियोंग को हेलो बोलता है और उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। और इसी के साथ ही एपिसोड 6 की भी यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो अगर आप लोगों को हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।